सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साधना टीवी चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस सत्संग का आनंद लेने वाले देश विदेश के धर्म पिपासुओं, उन्हीं के कृपा पात्र उत्तर भारत के महान संत परम संत बाबा देवी साहब हुए, और उनके कृपा पात्र परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए, जिनके द्वारा संत तुलसी साहब के द्वारा संस्थापित संत मत की संस्था विशाल बट वृक्ष की तरह पल्लवित एवं पुष्पित हुए। अवश्य ही दक्षिण भारत के पेशवा परिवार में प्रादुर्भूत होकर सृष्टि के आदि काल से अब तक जितने संत हुए, ऋषि मुनि महात्मा हुए, सबके परम कल्याणकारी विचारों को समन्वय कर संत मत नाम देकर संस्था को संत तुलसी साहब ने संस्थापित किया। परंतु दक्षिण भारत में इस पवित्रतम संस्था का प्रचार प्रसार नहीं हो सका। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम कृपा से और बेंगलुरु निवासी समस्त संत मतानुयायियों के सत्प्रयास से प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। मैं तो संत मत की दक्षिण भारत में प्रथम यात्रा ही समझता हूँ। आप लोगों का जैसा उमंग है,
उत्साह है, इसे देखकर मुझे लगता है कि यह यात्रा प्रथम बार में ही समाप्त नहीं हो जाएगी, अभी तो दक्षिण भारत का केरल प्रांत बाकी है, तमिलनाडु बाकी है, आंध्र प्रदेश बाकी है, गुरु महाराज की इसी प्रकार से कृपा बरसती रहेगी तो वह भी यात्रा हम आप लोगों के माध्यम से पूरी करेंगे। गुरु महाराज के अंदर में अखिल भारतीय संत मत नाम रखकर कितना बड़ा मनोरथ होगा, कितना बड़ा अंदर में संकल्प होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज यहाँ का आयोजन देखकर मुझे लगता है गुरु महाराज हम लोगों के अंदर में प्रवेश कर अपने पवित्र मनोरथ को, अपने विशाल संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं। आप लोग जो चाहते हैं, आप लोगों के अंदर निरंतर जो चाहना उठती रहती है, इस सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से उसी की परिपूर्ति होती है। प्रत्येक प्राणियों के अंदर निरंतर सुख पाने की कामना रहती है और अंत हो जाने वाला सुख कोई भी नहीं चाहता। सबके अंदर में अनंत सुख पाने की कामना रहती है। परंतु किस वस्तु की प्राप्ति होने पर अनंत सुख प्राप्त होता है, अखंड सुख प्राप्त होता है, मनुष्य उस वस्तु के विषय में जानता नहीं। जो जानता भी है तो उसे पाने के लिए प्रयास करता नहीं। यदि कोई प्रयास करता भी है तो जितना प्रयास चाहिए उतना प्रयास कर पाता नहीं।
ज्ञान संकलनी तंत्र का एक मंत्र है, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष किसको कहते हैं? वेद में अखंड सुख को मोक्ष कहा गया है। अविच्छिन्न सुख को मोक्ष कहा गया है। नित्य सुख को मोक्ष कहा गया है। अनंत सुख को मोक्ष कहा गया है। शाश्वत सुख को मोक्ष कहा गया है। ऐसा ही सुख हम सब लोग चाहते हैं। ऐसा सुख कैसे प्राप्त होगा? किससे प्राप्त होगा? जो पदार्थ स्वतः अनित्य है, अंत हो जाने वाला है, खंडित हो जाने वाला है, परिवर्तित हो जाने वाला है, उस पदार्थ से नित्य सुख प्राप्त हो, शाश्वत सुख प्राप्त हो, अखंड सुख प्राप्त हो, कभी संभव नहीं। जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अखंड है, उसी के द्वारा, उसी से अखंड सुख, शाश्वत सुख, नित्य सुख प्राप्त होता है। हम संसार के समग्र पदार्थों की ओर दृष्टिपात करके देखें, संसार में कौन ऐसा पदार्थ है जो शाश्वत हो, नित्य हो और अखंड हो? जन्म काल से लेकर मरण काल पर्यंत देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, लेकिन संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो नित्य, शाश्वत और अखंड हो। ऐसा दिखाई देगा। अपने शरीर को ही देखें, नित्य बदल रहा है। संसार को देखें, नित्य बदल रहा है। किसी भी वस्तु को देखें, नित्य बदल रहा है। संतों ने, शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने संसार के किसी भी पदार्थ को नित्य नहीं बतलाया, शाश्वत नहीं बतलाया, अखंड नहीं बतलाया। जब हम गीता पढ़ते हैं, उसमें हमें ज्ञात होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि आत्मा नित्य मवध्योयम, हम स्वयं नित्य हैं और
हम जिनके अंश हैं वे भी नित्य हैं। अर्थात परमात्मा नित्य है और परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो यह जीवात्मा है वह भी नित्य है। इस नित्य नित्य का वियोग समाप्त हो जाए, इन दोनों नित्य का मिलन हो जाए, इसी मिलन का नाम यथार्थ में सत्संग है। आज के धर्म प्रेमी धर्म के उपदेश को सुन लेना, इसी को सत्संग समझते हैं। हमारे गुरुदेव ने इसको बाहर का सत्संग बतलाया। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही यथार्थ में सत्संग कहते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होगा, वह ज्ञान इस बाह्य सत्संग के माध्यम से समाज को दिया जाता है। जब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, तब तक नित्य सुख प्राप्त नहीं होगा, अखंड सुख प्राप्त नहीं होगा। संत कबीर साहब की वाणी में है, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। संत महापुरुषों के पास परमात्मा से मिला देने वाली युक्ति होती है, भेद होता है, रहस्य होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, संत महापुरुषों के द्वारा परमात्मा से मिलने की युक्ति प्राप्त कर, उसी को योग युक्ति कहते हैं। परमात्मा से मिल जाने वाली युक्ति, मिला देने वाली युक्ति, जोग जुगत से रंग महल में, जिस महल में पति और पत्नी का मिलन होता है उसको रंग महल कहते हैं। लेकिन यह शाश्वत मिलन नहीं, प्रतिकूलता में बिछड़न की भी स्थिति बन जाती है, तलाक हो जाता है। इसको असली मिलन नहीं कहते हैं, जिस मिलन के साथ बिछड़न लगा हुआ हो। जिस मिलन के बाद फिर कभी बिछड़न नहीं हो, उसको असली मिलन कहते हैं। जोग जुगत से रंग महल में, योग की युक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल के अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो। कबीर साहब कहते हैं, मैंने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त कर लिया। उनसे कोई भक्त पूछे होंगे, वे परमात्मा रूपी पति कैसे हैं? तो कबीर साहब ने कहा, अनमोल रे। परमात्मा कैसे हैं? तो कहा अनमोल रे। अनमोल का अर्थ तो सब जानते ही होंगे।
जिसका मूल्य नहीं होता। परमात्मा को छोड़कर संसार के जितने भी पदार्थ हैं सबका मूल्य होता है। हीरा का पहाड़ भी होगा तो उसका भी मूल्य होगा, सोना का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा। संसार के सारे पदार्थों का मूल्य होता है। एकमात्र परमात्मा के लिए ही अमूल्य शब्द का प्रयोग होता है। पिय पायो अनमोल रे, परमात्मा का मूल्य नहीं होता। परमात्मा को कोई मूल्य देकर खरीद नहीं सकता। हीरा के पहाड़ को भी कोई खरीद लेंगे, लेकिन परमात्मा को मूल्य देकर कोई भी खरीद नहीं सकते। पिए पायो अनमोल रे, परमात्मा का मूल्य नहीं होता है। मूल्यवान पदार्थ भी जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में होता है वह दुनिया में बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। इनके पास 10 करोड़ रुपए हैं, इनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, इनके पास लाख करोड़ रुपए हैं, इनके पास 10-20 क्विंटल सोना है। मूल्यवान पदार्थ भी जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में होता है वह दुनिया का बहुत बड़ा आदमी कहलाता है। और जिनके पास ऐसा पदार्थ हो कि उसका मूल्य नहीं हो, अथवा जिन्होंने ऐसे पदार्थ को प्राप्त कर लिए हों जिस पदार्थ का मूल्य नहीं हो, वह दुनिया का कितना बड़ा आदमी होगा, कल्पना करिए। इसीलिए संसार में संत से बढ़कर किसी को भी नहीं बतलाया गया। आज की जय। दुनिया के लोगों के पास मूल्यवान पदार्थ है, संत के पास अमूल्य पदार्थ होता है। जब इलेक्शन का समय आता है तब यह दृश्य देखा जाता है। बड़े बड़े पद वाले व्यक्ति, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति साधु संत महात्मा के पास जाकर कृपा की कामना करते हैं, आशीर्वाद की भीख मांगने के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री को भी देखा गया है, राष्ट्रपति को भी देखा गया है, वे भी जाकर एक लंगोटी पहनने वाले महात्मा के पास हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज मेरे पर कृपा करो। दुनिया का बड़े बड़े धनवान, प्रतिष्ठावान, सत्तावान एक पेड़ के नीचे रहने वाले महात्मा के पास जाकर कृपा की भीख मांगते हैं। क्या बात है। उनको कृपा करने के लिए किसी से पैरवी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुंह से निकल जाएगा, जाओ, बस काम बन जाएगा। कोई दरिद्र धन की कामना लेकर संत के पास जाता है,
संत को दया आ जाती है और संत बस इतना ही कहते हैं, अच्छा जाओ। दरिद्र धनवान हो जाता है। पुत्रहीन संत के पास जाता है। जब दुनिया के सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, दुनिया के सारे तांत्रिक जादूगर जवाब दे देते हैं, सभी देवी देवताओं के पास जा जाकर हार जाते हैं, फिर संत की शरण में आते हैं। महाराज, सारी दुनिया से भटक कर आपके पास आया हूँ। और संत एक बार कह देते हैं, ठीक है जाओ। जो गुरु होय दयाल दया दिल हेरी हैं, कोटि करम कट जाए पलक छिन फेरी है। आज की जय। इतना भी कहना नहीं पड़ेगा कि जाओ। उनके अंदर में भाव हो जाएगा कि इनको ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। कौन ऐसा पदार्थ उनके पास है? पुत्र की कामना लेकर कोई आता है तो पुत्र प्राप्त हो जाता है। धन की कामना लेकर कोई आता है तो धन प्राप्त हो जाता है। प्रतिष्ठा की कामना लेकर आता है तो प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। सत्ता की कामना लेकर कोई आता है तो सत्ता प्राप्त हो जाती है। कौन ऐसा पदार्थ उनके पास है? हम लोग अनेक पदार्थों को पाने के लिए दिन रात हाथ पैर मार रहे हैं। साधु संत महात्मा अनेक पदार्थ को पाने के लिए हाथ पैर नहीं मारते, बस एक पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उनमें ऐसी ताकत आ जाती है कि सारी दुनिया के मनोरथ को अकेले पूर्ण कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। यद्यपि संत कभी भी, साधु कभी भी मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया ऐसा कहते नहीं। जिसने पाया वही छुपाया, कहते नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी उद्गार में उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव के मुंह से भी निकल गया, समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सतहित की। मैं समझ गया और परमात्मा के नमूना को मैंने प्राप्त कर लिया। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। वे हैं कैसे? तो अनमोल रे। कभी कभी मैं प्रवचन के माध्यम से सुनाया करता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के मन में इतनी इच्छाएं रहती हैं, इतनी इच्छाएं रहती हैं कि सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के सारे पदार्थों को देकर भी
उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। एक मनुष्य के अंदर में इतनी इच्छाएं होती हैं कि सारी दुनिया के लोग सारे पदार्थों को देकर भी उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। सुन रहे मेरी बातों को? एक मनुष्य के मन में इतनी इच्छाएं होती हैं, सारी दुनिया के लोग सारे पदार्थों को देकर भी उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। और परमात्मा में इतनी ताकत है, परमात्मा में इतना सामर्थ्य है कि अकेले परमात्मा सारी सृष्टि के समस्त प्राणियों के समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देने में समर्थ है। एक परमात्मा में सारी सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंदर की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देने का सामर्थ्य है। ऐसे परमात्मा को जो नित्य प्राप्त किए हुए रहते हैं, ऐसे परमात्मा का नित्य अनुभव जिसे होते रहता है, उन्हीं को संत कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पिय पायो अनमोल रे। जब परमात्मा रूपी अमूल्य पदार्थ को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो एक दिन उनके पास वैकुंठ से माता लक्ष्मी आ गई। संत कबीर साहब घास की झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। झोपड़ी भी ऐसी थी कि बारिश हो तो एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाए, ऐसी झोपड़ी। माता लक्ष्मी संत कबीर साहब से कहती हैं, महाराज, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, आपकी जो भी इच्छा हो मुझे बतलाओ। संत कबीर साहब ने माता लक्ष्मी से कहा, अच्छा तू सेवा करने के लिए आई हो, कुटिया के बाहर बैठो, मैं आ रहा हूँ। कबीर साहब एक पत्थर के ऊपर छुरी को तेज करने लग गए। माता लक्ष्मी देख रही हैं कि कबीर साहब कुटिया के अंदर छुरी तेज कर रहे हैं, क्या बात है। महाराज, आप मुझे सेवा बताओ, छुरी क्या तेज कर रहे हो? कबीर साहब ने कहा, तुम्हारे लिए छुरी तेज कर रहा हूँ। क्या करोगे महाराज? तुम्हारी नाक काटूंगा। जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया पागल है, फिर भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही है। लक्ष्मी का एकाध बाल झड़ जाता होगा तो अरबपति खरबपति आदमी हो जाता होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति संसार के लोगों को कैसे हो जाएगी? माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मुझे बस एक ही आदमी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं कि संसार में मुझे एक ही आदमी प्राप्त कर सकते हैं। उनसे पूछा गया, कौन?
तो जो मुझे नहीं चाहते उसी को मैं चाहती हूँ। जो लक्ष्मी को नहीं चाहते, लक्ष्मी माता एकमात्र उसी को चाहती है। पूरे पंडाल में ऐसे कोई है जो लक्ष्मी को नहीं चाहते होंगे? इसीलिए लक्ष्मी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। एक आध बाल झड़ जाता होगा, लक्ष्मी को नहीं चाहने वाले कौन है? आज देखिए संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी नाक काटूंगा। महाराज मैं आई हूं आपकी सेवा करने के लिए, आप मेरी नाक काटोगे? कबीर साहब ने कहा, सारी दुनिया की नाक तुम काटती हो, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। जो लक्ष्मी की चाहना कर रहे हैं उनके पास नाक नहीं है। भले ही दर्पण में आप लोग नाक देख रहे हैं, लेकिन सबके नाक कटे हुए हैं। संस्कृत साहित्य में एक साहित्य का नाम है अमरकोश। अमरकोश में स्वर्ग के बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। बहुत सारे नामों में स्वर्ग का एक नाम है नाक। स्वर्ग में 4 चीजें नहीं होती हैं। स्वर्ग में अंधकार नहीं होता है, स्वर्ग में अपवित्रता नहीं होती है, स्वर्ग में पराया नहीं होता है, स्वर्ग में दुख नहीं होता है। जिस स्वर्ग की बात संत मत के सत्संग में होता है, उस स्वर्ग के विषय में मैं बतला रहा हूँ। स्वर्ग में दुख नहीं होता है। तो स्वर्ग में अंधकार नहीं होता। जिनके अंदर में लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होगी अथवा धन प्राप्ति की इच्छा होगी, उनको कभी अंदर के प्रकाश का दर्शन नहीं होगा। उनके अंदर का अंधकार कभी नहीं मिटेगा। जिनके अंदर में धन प्राप्ति की इच्छा होगी, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होगी, ऐश्वर्यवान होने की इच्छा होगी, उनका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण के पवित्र हुए बगैर परमात्म प्राप्ति कभी नहीं होगी। उनका अंदर कभी निर्मल नहीं होगा। सारी दुनिया के तीर्थों को कर लेने पर भी, सारी दुनिया के मंदिरों का दर्शन कर लेने पर भी, सारी दुनिया के धाम कर लेने पर भी, सारी दुनिया के व्रत उपवास कर लेने पर भी उनका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा।
जिनके अंदर में धन प्राप्ति की इच्छा होगी, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होगी, उनको कभी भी ऐसे का दर्शन नहीं होगा जो सदैव अपना बनकर उनकी रक्षा करते रहता है, जो यथार्थ में हमारा है, अपना है, ऐसे का कभी दर्शन नहीं होगा। जिनके अंदर में लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा होगी, धन प्राप्ति की इच्छा होगी, उनको कभी भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा कि जिस सुख के साथ दुख लगा हुआ नहीं रहता है। ऐसा सुख कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपनी अपनी तरफ देखें कि हमारी नाक कटी हुई है कि नहीं है। यदि ये चारों पदार्थ हमारे पास नहीं है तो समझिए कि नाक रहते हुए भी हम बिना नाक के हैं। इस संसार में नाक वाले एकमात्र संत हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरे भारतवर्ष से आप देख रहे हैं, अमेरिका से भी यहाँ भक्त आए हैं। किनको देखने के लिए आए हैं? किनका दर्शन करने के लिए आए हैं? आदमी अमेरिका में भी बहुत हैं, एक से एक सुंदर हैं। भारत के बड़े बड़े शहरों में भी एक से एक सुंदर आदमी हैं। उनको देखने के लिए इतने सारे लोग कभी भी नहीं जाते। कहते हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बहुत बड़े धनवान हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, ये सब बड़े बड़े आदमी हैं। मिलने के लिए भले उनके पास कोई जाते हैं, लेकिन दर्शन के लिए कोई नहीं जाते। मिलने के लिए जाना यह कुछ और बात है, लेकिन दर्शन करने के लिए जाना यह कुछ और बात है। जो सुंदर होते हैं उनका दर्शन किया जाता है। जिनके पास दुनिया की बहुत चीज़ें होती हैं, उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं। आज यहाँ पर परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए इतने सारे भक्त आए हैं। ओ महाराज, ये सुंदर हैं, इनके पास नाक है, शरीर में बहुत सारे आभूषण अंग अंग में पहने हुए हों, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हों, साज सज्जा के बहुत सारे सामानों से शरीर सुसज्जित हों, और नाक नहीं हो, तो आदमी देखने में अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो जिनके अंदर में प्रकाश होता है, जिनका अंतःकरण प्रकाशित होता है, जिनके अंदर का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया होता है,
जिनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल होता है, जिन्होंने अपने प्यारे को प्राप्त कर लिया है, जिनके दुख का अत्यंता भाव हो गया है, उसी को नाक वाला कहा जाता है। वे नाक वाले हैं। ऐसे एकमात्र संत होते हैं। संत में कितना सामर्थ्य होता है, जिनकी प्राप्ति के लिए सारी दुनिया पागल है, उनकी नाक काटने को तैयार। कबीर साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी नाक काटूंगा। तो सबकी नाक को काटती हो, तुम्हारी नाक को मैं काटूंगा। पलटू डर पे संत से, यह मारे पैजार, माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार। एकमात्र यह माया संत से डरती है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर, परमात्मा रूपी पति के दर्शन हो जाने पर, उस भक्त के अंदर कितना सामर्थ्य हो जाता है कि लक्ष्मी की नाक काटने को तैयार। पिय पायो अनमोल रे। कबीर साहब से कोई पूछे होंगे, उस अमूल्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर आपको क्या मिल गया, क्या हो गया? परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर आपको क्या हुआ? धन की प्राप्ति होने पर क्या होता है, सबको अनुभव है। पुत्र की प्राप्ति होने पर क्या अनुभव होता है, सबको पता है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने पर क्या होता है, सबको पता है। पद की प्राप्ति होने पर क्या होता है, सबको पता है। सब अनुभव करते हैं, चाहना भी करते हैं, मिलने पर अनुभव भी करते हैं। कुछ दिन के बाद भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। जो अभी सत्ता में हैं, उन राष्ट्रपति के अंदर क्या बीतता होगा, वे ही जानते होंगे। अब कुछ दिनों के बाद ये कुर्सी हिलने वाली है, क्या उनके मन में होता होगा? इतना बड़ा पद है, राष्ट्र के स्वामी हैं, राष्ट्र के पति हैं, लेकिन कुर्सी हिलने वाली है, क्या मन में होता होगा? और उस कुर्सी पर बैठने के लिए जो नंबर में हैं, उनके अंदर में क्या बीतता होगा, पता नहीं। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कितने परेशान होंगे। यही है सत्ता, सत्ता का सुख। इससे बड़ा पद यहाँ किसी को प्राप्त है? अनुभव करके देखिए, राष्ट्रपति से बड़ा पद है किसी के पास? यहाँ किसी को नहीं है। लेकिन सामने वह दृश्य है, क्या उनके मन पर बीतता होगा। यह कैसा पद है कि छिन जाए तो आत्मा कट जाती है। बहुत धन किसी के पास है, थोड़ा सा व्यापार में नुकसान हो जाता है तो दिल दुखी हो जाता है। पुत्र से कितना सुख प्राप्त होता है, पुत्र थोड़ा सा बीमार हो जाता है, कितना दुख होता है। बहुत सुंदर मकान है, खिड़की अलमारी टूट जाती है,
घर वाले को कितना दुख होता है, विवाह से कितना सुख होता है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो कितना दुख होता है। संसार के भोग्य पदार्थों से लोगों को आनंद मिलता है, लेकिन उस आनंद में थोड़ी सी त्रुटि होती है तो कितना दुख होता है। आज संत कबीर साहब से भक्त पूछ रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपको क्या अनुभव हुआ। दुनिया का पदार्थ प्राप्त हो जाने पर भी, मिल जाने पर भी दुख आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपको कैसा हुआ, क्या हुआ। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है। कबीर साहब ने कहा मुझे आनंद प्राप्त हुआ। परमात्मा की प्राप्ति होने पर, परमात्मा का दर्शन होने पर मुझे आनंद प्राप्त हुआ। एक होता है सुख, दूसरा होता है आनंद। जिस आनंद के साथ दुख जुड़ा हुआ होता है उसको सुख कहते हैं, और जिस सुख के साथ दुख लगा हुआ नहीं होता उसको आनंद कहते हैं। संसार के समग्र आनंद के साथ दुख लगा हुआ है, और परमात्मा सुख के साथ कभी दुख लगा नहीं होता। इसीलिए इस परमात्मा सुख को आनंद कहते हैं। कहे कबीर आनंद भयो है। फिर कोई भक्त पूछे होंगे, परमात्मा का दर्शन होने पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपको आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन कैसा आनंद प्राप्त हुआ। आनंद तो संसार के लोगों को पुत्र से भी प्राप्त होता है, धन से भी प्राप्त होता है, पद से भी प्राप्त होता है, सत्ता से भी प्राप्त होता है। परमात्मा का दर्शन होने पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर आपको कैसा आनंद प्राप्त हुआ। तो कबीर साहब ने कहा, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता है असीम, जिसकी हद नहीं, जिसकी सीमा नहीं, जो कभी खंडित नहीं होता हो। परमात्मा होने पर हमारे अंदर में अनंत आनंद का नगारा बजने लग गया, अनंत आनंद का ढोल बजने लग गया।